Hello guys, my name is Harshit. Continuing with our OS fundamental topic. So हम बहुत बार बात कर चुके हैं टर्मिनल के बारे में. काली का टर्मिनल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे. उसी को कंटिन्यू करते हैं. बिल्कुल बेसिक कमांड हम सीखेंगे काली के. तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. जो आज मैं कमांड बताऊंगा ना बेसिक वाले, आप कितने भी बड़े हैकर बन जाओ या कोई भी बड़ा सा बड़ा हैकर होगा, वो ये बेसिक कमांड यूज़ करेगा. ठीक है, आप किसी को भी देखना, लिनक्स जो यूज़ करता होगा वो बेसिक कमांड यूज़ करेगा. लिनक्स के हर डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो पैरेट हो, उबंटू होता है एक बेसिक वाला, काली हो, आप कोई भी होगा, उनमें ये सब लिनक्स के ये कमांड सेम रहते हैं लगभग. स्टार्ट करते हैं. मैं आपको उससे पहले एक चीज बोलना चाहता हूं कि टर्मिनल पे अपने आप को फोर्स मत करना. मतलब आप GUI मोड यूज करते होगे स्टार्टिंग है अगर आपकी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें सब यूज करते हैं स्टार्टिंग में. ठीक है, बिल्कुल ऐसा मत सोचना मुझे सब कुछ टर्मिनल पे करना है स्टार्टिंग में. आप अपने आप को फोर्स करोगे तो आपका मन नहीं करेगा आगे करने का. आप एक दो बार करोगे चीजों को, फिर आपको लगेगा कि यार मेरा बोरिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आप खोलने से ना थोड़ा सा पीछे हटोगे कि काली को यार नहीं अभी मन नहीं कर रहा, अभी मन नहीं कर रहा. तो उससे बढ़िया है जैसे चल रहा है चलने दो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो. आप एक फाइल GUI मोड पे काली पे बना के देखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो कि मैं कैसे उसे टर्मिनल पे बना सकता हूँ. ठीक है, अपने आप को फोर्स मत करना, बिल्कुल बेसिक से चलो, कोई दिक्कत नहीं. सब ऐसे ही सीखते हैं धीरे धीरे करके, टाइम टू टाइम सबको आ जाता है. तो स्टार्ट करते सबसे बेसिक कमांड जो हम सबसे पहले सीखेंगे वो है LS. ठीक है, तो LS करता क्या है बेसिकली? LS का मतलब है लिस्ट. ये जितनी भी चीज़ें होगी ना हमारी, जैसे मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ, आपको दिख रहा होगा रूट काली, ये छोड़ दो अभी के लिए. डेस्कटॉप के अंदर हूँ मैं, तो डेस्कटॉप के अंदर जितनी भी चीज़ें हो, चाहे वो डायरेक्टरी हो, कोई फोल्डर हो या कोई फाइल हो, वो सब कुछ दिखा देगा ये. तो मैं LS करता हूँ, तो अभी सिर्फ एक माई फोल्डर है इसके अंदर, तो माई फोल्डर इसने मुझे दिखा दिया. अगर यहाँ कोई फाइल होती है my.txt तो वो भी दिखा देता मुझे. ठीक है, तो LS कमांड बिल्कुल बेसिक सा ये काम करता है. अब हम आते हैं कमांड CD. तो CD करता क्या है बेसिकली? तो बेसिकली CD कमांड का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी. ठीक है, तो चेंज डायरेक्टरी क्या करता है? अगर मैं दबाऊंगा ना CD डॉट डॉट, तो बेसिकली CD डॉट डॉट क्या करेगा, मुझे एक डायरेक्टरी पीछे ले जाएगा. अब ये डेस्कटॉप से मुझे ले जा चुका है मेरी होम डायरेक्टरी. होम डायरेक्टरी क्या हुई? जहाँ पे मेरे यानी कि रूट यूजर की सारी मेन चीज़ें पड़ी रहती है, जैसे म्यूजिक हो गया, मेरे डाउनलोड्स हो गए, मेरे डॉक्यूमेंट्स हो गए, मेरे डेस्कटॉप हो गया, तो वो सब पड़ा रहता है. अब यहाँ पे आकर मैं LS करूंगा तो आपको दिख रहा होगा बहुत कॉमन सी चीज़ें, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, होम, म्यूजिक, तो ये सब पड़ा रहता है. ये मेरे होम डायरेक्टरी है, यहाँ मेरी सब कुछ चीज़ें पड़ी रहती है. उसके बाद CD जो मेन यूज़ होता है वो यूज़ होता है किसी अब मैं अपने बिल्कुल इस पे आ चुका हूँ. अब मुझे जाना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो मैं कैसे जाऊँगा? तो मैं यूज़ करूँगा CD डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो काली है ना, काली या लिनक्स बोल सकता हूँ, लिनक्स का टर्मिनल केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव यानी कि अगर कैपिटल D है तो उसको आपको कैपिटल ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, आप उसको अपर केस लोअर केस में चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, तो हर चीज़ें केस सेंसिटिव होते हैं यहाँ पे, तो उसको बहुत ध्यान से लिखना. डॉक्यूमेंट्स, और अब एक चीज़ करेंगे, मैंने डॉक लिख दिया, तो आप देखो यहाँ पे डॉक कहीं पे भी नहीं है स्टार्टिंग में. ठीक है, डॉक किसी चीज़ में नहीं है स्टार्टिंग में, तो ये यूनिक है सिर्फ डॉक्यूमेंट में. अब आप टैप करोगे ना, ऑटो कंप्लीट कर देगा अपने आप ये चीज़ों को. अगर मैं आपको एक ही चीज़ केस सेंसिटिव वाली दिखाता हूँ कि मैं स्मॉल d लिखता हूँ यहाँ पे. ठीक है, डॉक लिखते हैं. अब मैं टैप दबाऊंगा कितनी बार भी कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि केस सेंसिटिव होता है. अब मैं इसको D कैपिटल कर देता हूँ और डॉक्यूमेंट्स पूरा हो गया हमारा टैप दबाने से. तो आप देख सकते हो, अब मैं इसके अंदर जाऊँगा, LS करूँगा, तो LS में मेरा एक ओपन VPN का एक फाइल पड़ी है. ठीक है, बस ये पड़ी है. उसके बाद बात करते हैं अगर कि मुझे फिर से पीछे जाते हैं ज़रा. अब मुझे जाना है, जैसे मैंने बताया था कि डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है, माय है, तो मुझे इसके अंदर जाना है. तो अब मैं क्या करूँगा, CD डेस्कटॉप, फिर M लिखूँगा, अपने आप टैब दबाऊँगा, कंप्लीट हो जाएगा. अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं, LS करते हैं. इसके अंदर फाइल है. ठीक है, आपको दिख गई, जूस शॉप है, की है, macchanger.sh, portscanner.py, पब्लिश, ये फाइल्स है मेरी. अगर अब मुझे जाना है कि देखो अब मैं दो डायरेक्टरी आ गई हूँ, तो क्या मैं बार बार लिखूंगा CD डॉट डॉट पीछे करने के लिए? तो मैं इसके लिए अगर मुझे सीधा अपने होम डायरेक्टरी पे वापस जाना है तो CD लिखते हैं, LS करते हैं, खाली CD, तो आप होम डायरेक्टरी पे आ चुके हो अपनी. ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं, होम डायरेक्टरी के पीछे भी, मतलब होम डायरेक्टरी से आप बैक जा सकते हो एक और वो हमारी फाइनल डायरेक्टरी होती है. डॉट डॉट करते हैं. इस डायरेक्टरी का नाम क्या होता है? देखो, जो हमारी होम डायरेक्टरी होती है उसे हम ये वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये. ठीक है, ये आपको जो आपका सबसे किनारे में होगा ना ESC, उसके नीचे मिल जाएगा आपको, तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं.
और हम रिप्रेजेंट करते हैं जो सबसे लास्ट की डायरेक्टरी होती है उसे इससे फॉरवर्ड स्लैश से। तो अब देखते हैं मैं करता हूं, मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूं, उसको हम देखते हैं pwd कमांड से। pwd कमांड क्या करता है, बस हमें बताता है कि हम कौन सी डायरेक्टरी में है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, प्रिंट यूज होता है अगर आप यूज कर प्रोग्रामिंग करते हो तो प्रिंट बेसिकली आउटपुट शो करने के लिए होता है। तो pwd प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो मैं कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फॉरवर्ड स्लैश से आती है, यानी कि सबसे बैक वाली। तो अब मैं इसमें ls करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो ls, ठीक है, करा। तो ऐसे हमें समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से देखना है ना अगर सब कुछ, तो आपको लिखना पड़ता है ls-la। तो ये बेसिकली क्या करता है, सब कुछ दिखाता है आपको और हिडन फाइल्स भी दिखाता है आपको। कौन कौन सी हिडन फाइल्स है वो भी सब दिख जाती है ls-ls। तो अब ये दिखाएगा। अभी आप इसको छोड़ दो, ये सारी परमिशंस होती है, इनके लिए अलग वीडियो बनेगी और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम। तो हमें कैसे पता चलेगा कोई फाइल हिडन है और कौन सी नहीं है। तो जो भी हिडन फाइल होगी ना, या जो भी हिडन फोल्डर होगा उसके आगे ये डॉट लग जाएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये एक हिडन फाइल है। अब हमें अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ पे कौन कौन सी, सिर्फ इतना हिस्सा देखना आप, बाकी सब अभी छोड़ दो। सो हमारे पास है मीडिया, मॉड्यूल्स, ऑप्ट फाइल है। ये मैंने पिछली वीडियो में सब कवर करा था, GUI मोड के अंदर हमने समझा था बिल्कुल बेसिक ये सब क्या होता है, यूजर फाइल क्या होती है, टेम्पररी क्या होती है, ये सब समझ चुके हैं हम। ठीक है, सो अब ये बिल्कुल बेसिक है। तो हमारी रूट डायरेक्टरी कहाँ है, ये रही, जिसके अंदर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स और हमारा जो डाउनलोड्स था वो सब इसके अंदर था। ठीक है, और यूजर भी हो सकते हैं, जैसे रूट यूजर के लिए अलग डायरेक्टरी होती है, लेकिन और यूजर्स के लिए एक डायरेक्टरी होती है होम। तो कहाँ है होम, को लोकेट करते हैं थोड़ा सा। होम, ये रही होम। सो होम के अंदर जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें कहाँ से जाना है, मैंने आपको बताया था इस डायरेक्टरी जो सबसे पीछे वाली डायरेक्टरी होती है उसका ये साइन होता है। तो हम सबसे पहले लगाएंगे, हमें इस डायरेक्टरी के बाद हमें जाना है होम के अंदर। तो अब एंटर करते हैं, देखो हम आ चुके हैं ये डायरेक्टरी, फिर होम। ठीक है, अब ls करते हैं। इसको हम, वैसे मैं आपको नाम बताता हूँ, इसको हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, और इस वाली रूट से इसको कंफ्यूज मत होना, इस वाली रूट से, रूट के अंदर रूट है ये, तो कंफ्यूज मत होना। जो हम सबसे पीछे वाली होती है ना, जो हमारी मेन डायरेक्टरी होती है, उसे हम बोलते हैं पेरेंट डायरेक्टरी बोलते हैं हम इसे। पेरेंट डायरेक्टरी यानी कि सब इसके अंदर जितने भी हैं वो सारे चाइल्ड डायरेक्टरी होती हैं इसकी। ठीक है, बच्चे कह सकते हैं इसके। सो ls करते हैं होम के अंदर। तो होम के अंदर एक यहाँ पे है काली यूजर, यहाँ पे हर्षित यूजर भी हो सकता था। तो अगर मैं जाऊँ काली के अंदर cd, अब मुझे होम में तो मैं पहले से ही हूँ, तो अब मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं, cd काली, ls करते हैं। तो अब ये काली का डेस्कटॉप, काली के डॉक्यूमेंट्स, काली का डाउनलोड, ये सब मुझे दिख रहा है। ठीक है, टेम्पलेट वीडियोस उसकी, ये मेरी नहीं है, ये रूट यूजर की नहीं है, ये काली यूजर की है। तो आपको इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। होम में मेरे को लग रहा था पिछली वीडियो में मैं ढंग से क्लियर नहीं कर पाया, तो इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा आपको। कुछ हम आते हैं बेसिक कमांड पे। अब एक कमांड यूज करते हैं CLEAR, क्लियर। तो ये क्या काम करता है, क्लियर कर देगा जितना भी है स्क्रीन पे। ठीक है, क्लियर कर दिया इसने सब कुछ। अब हम बिल्कुल आ जाते हैं अपने, देखो अब मुझे जाना है डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप कहाँ पे होता है, मैंने आपको बताया था कि आप ये वाला साइन यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो कि रूट के अंदर जाऊंगा, पहले मैंने इस वाली डायरेक्टरी में जाऊंगा फॉरवर्ड स्लैश वाली, फिर उसके अंदर रूट डायरेक्टरी में दोबारा जाऊंगा, फिर उसके अंदर मैं जाऊंगा उसके डेस्कटॉप में। आप ये भी यूज कर सकते हो, ये इसका एक इजी तरीका होता है, ये यूज करो। ये मैंने आपको दिखाया था कि हमारी होम डायरेक्टरी को हम बोलते हैं, ये इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर होम डायरेक्टरी के अंदर आके मुझे डेस्कटॉप पे ले जा, मेरी होम डायरेक्टरी रूट है तो मुझे रूट की होम डायरेक्टरी में ले जाएगा, और उसके बाद मुझे उसके डेस्कटॉप पे ले जाएगा। टैब दबाया, ऑटो कंप्लीट, यहाँ आ गए। अब हम बात करते हैं कुछ, मेरे को एक फोल्डर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सेम है जैसे विंडोज डॉस कमांड में था, मेक dir और हेलो बनाते हैं अभी के लिए, मेक dir हेलो। सो अब मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे। तो आपकी काली और मेरी काली काफ़ी अलग होगी, इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में रूट यूज़र यूज़ नहीं करा था, क्योंकि ये मेरा मेन यूज़र है और मैंने काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस कर रखी है। तो आप अभी इससे कंफ्यूज मत होना GUI मोड से। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैंने ये बेसिकली स्टार्टिंग में ही कर लिया था, क्योंकि मुझे विंडोज़ की उस समय आदत थी, तो अब मुझे सेम विंडोज़ वाला ही पड़ता है सब कुछ हिसाब, तो मेरे को ईजी पड़ता है, हाथ एकदम चल जाते हैं मेरे उस समय के लिए। वैसे तो अब मुझे आदत हो जाती है, अगर ऊपर भी होता कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सब मैंने ऐड ऑन करा हुआ है, ये सब हम बाद में सीख लेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट कर देना, हम ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। सो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। सो समझते हैं, देखो हमारी होम यहाँ पे एक हेलो डायरेक्टरी बन चुकी है, ब्लैंक डायरेक्टरी बन चुकी है हमारी। ठीक है, ये वार्निंग देगा आप जब भी रूट यूज़र यूज़ करोगे, क्योंकि रूट यूज़र कुछ भी कर सकता है। तो अगर आपने एक गलती से फाइल डिलीट कर दी तो वो पॉपअप नहीं देगा आपको कि आप पे परमिशन नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो, और आप अपनी सिस्टम की फाइल उड़ाई तो मतलब काली गया। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से यूज़ करना।
उसके बाद मेक डायरेक्टरी कर दी। अब हम इस डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं cd hello, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश मत लगाना, मेरे को आदत होती है थोड़ी सी लगाने की, इसलिए फॉरवर्ड स्लैश मत लगाना। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है सबसे पहले वाली डायरेक्टरी, तो ये वहाँ पे सर्च करेगा हेलो, ठीक है। मैं टैब दबाऊंगा तो वहाँ हेलो नाम से तो कोई है ही नहीं, तो ये दिखाएगा ही नहीं। हमें जाना है, हम डेस्कटॉप में हैं, हेलो में जाएंगे, cd हेलो अपने आप आ जाएगी, ठीक है। अब हेलो के अंदर हमें एक फाइल बनानी है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखो उसके दो तरीके बताता हूँ, बहुत ही। एक तो आप लिख सकते हो टच कमांड, TOUCH टच, और hello.txt। तो ये क्या करेगा, एक ब्लैंक फाइल बना देगा, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ नहीं होगा। मैं जाता हूँ हेलो के अंदर, ब्लैंक फाइल हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब हम आते हैं, हमने फाइल बना ली। अब एक काम करते हैं, एक और तरीके से बनाते हैं, मुझे कुछ लिखना भी है इसके अंदर। इको, जैसे ये हमने विंडोज में करा था ना, सेम इको हेलो, और इसको हमें रीडायरेक्ट कर दे कहाँ पे, एक नई फाइल, या hello.txt के अंदर ही कर लेते हैं, hello.txt के अंदर ही हमें रीडायरेक्ट कर दिया। अब हम जाके दोबारा चेक करते हैं कि हमारी कुछ hello.txt के अंदर आया क्या, ये आ चुका है हमारा हेलो। सो ये नॉर्मल है, जैसा हमारा डॉस कमांड में था सेम। वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो एक बार, ठीक है, ये वैसा ही था सेम। अब आते हैं डिलीट करने पे, कि डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट कर सकते हैं हम। तो डिलीट के लिए आता है RM, रिमूव, ठीक है, रिमूव hello.txt कर दिया। गो टू योर GUI मोड, डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम आते हैं, हमें हेलो फोल्डर डिलीट करना है, तो हम पहले हेलो से बाहर जाता हूँ, ठीक है। हेलो से बाहर आ चुके हैं। अब मुझे करना है RM hello कैन नॉट रिमूव हेलो इज अ डायरेक्टरी, ठीक है। तो इसने क्या दिखाया कि कैन नॉट रिमूव, तो क्यों नहीं करा, क्योंकि RM कमांड सिर्फ किसके लिए होता है, हमारी फाइल्स के लिए होता है। ये मैंने जान के आपको एरर दिखाया कि आप, अच्छी बात है आपने ट्राई करा होगा अगर जाके खुद से। अब मैं लिखूंगा RMDIR, ठीक है, जैसे मेक डायरेक्टरी था ना MKDIR, वैसे RMDIR। अब मैं करता हूं हेलो, सो हमारी डायरेक्टरी हो चुकी होगी डिलीट। सो डेस्कटॉप पे है हम, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, हेलो डायरेक्टरी गायब हो चुकी है हमारी। सो आप देख सकते हो हेलो डायरेक्टरी नहीं रहे अब। सो ऐसे ही होता है। अगर आप, एक चीज़ मैं और बताता हूँ, मान लो जल्दी से हम एक बनाते हैं डायरेक्टरी MKDIR हेलो, ठीक है, ये बनाई, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। अब हम बनाते हैं इसके अंदर चलते हैं पहले CD, ठीक है, इसके अंदर हम करते हैं टच कर देते हैं, टच hello.txt, ठीक है, ये कर दिया। अब मैं बाहर आता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। सो अब मेरे को क्या करना है, इसको डिलीट करना है। ट्राई करते हैं MKDIR हेलो, स्पेलिंग थी ना इसकी, क्या एरर दिया इसने, देखो MKDIR फेल टू रिमूव हेलो डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। अगर ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है तो ये डिलीट नहीं कर सकता। आप सोचो आपने एक डायरेक्टरी बना रखी है, उसके अंदर 4-5 फोल्डर है, उनके अंदर फाइल है। सो आपके सबको एक एक करके डिलीट मारोगे ताकि वो डायरेक्टरी खाली, और तब आप उसे डिलीट करोगे तो इतना टाइम किस पे है। तो उसके लिए एक अच्छा सा कमांड मैं आपको बता देता हूँ, RM-RF या -RF। तो बताता हूँ इसका मतलब, अब ट्राई करते हैं। एंड हमारी हेलो जा चुकी है विद दैट फाइल। तो इसने बेसिकली क्या करा, इसने रिमूव करा है रिकर्सिवली। रिकर्सिवली मतलब पहले हेलो के अंदर जाएगा, देखेगा कोई फाइल है या फोल्डर है, तो ये देखेगा हाँ इसके अंदर एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर एक फाइल है, फिर फाइल को डिलीट करेगा, फिर फोल्डर को डिलीट करेगा, और फिर मेन फोल्डर को। तो बेसिकली इसे हम बोलते हैं रिकर्सिवली। उसके अंदर कोई चीज मिल रही है, ये उसके अंदर जाएगा, उसके अंदर जाएगा, एंड पॉइंट जब आएगा ना उसको डिलीट करेगा, फिर उससे ऊपर वाले को डिलीट करेगा। तो ऐसे कर करके पहले चाइल्ड डायरेक्टरी या चाइल्ड फाइल को डिलीट करेगा, और उसके बाद एंड में आगे पेरेंट डायरेक्टरी को डिलीट करेगा जो हमने रखी होगी, पेरेंट जो हमें मेन डिलीट करनी है। सो ये बेसिकली रिकर्सिवली डिलीट करता है। तो अगर आपकी डायरेक्टरी के अंदर कुछ कंटेंट है तो आपको पहले ये कमांड चलाना पड़ेगा, ठीक है। मेन ये वाला जो है ना हमारा रिमूव डायरेक्टरी, ये सिर्फ ब्लैंक डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए होता है, जो कि हम अगर गलती से बन जाती है या वेस्ट बनाई होती है तो सिर्फ उसके लिए होता है। मेनली ये वाला यूज होगा आपका ज़्यादातर डायरेक्टरी को यूज करने के लिए। सो इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे LS की हमें हेल्प देखना है। हेल्प कैसे देख सकते हैं हम, कि LS के अंदर मैंने LA यूज़ करा था, तो मुझे कैसे पता चला कि LA क्या है। सो ये बेसिकली आप देख सकते हो इसमें कितना बड़ा हेल्प है। तो -A हमने लगाया था, हम दो को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ऑल, तो ये सब कुछ दिखाएगा मुझे, ठीक है। डू नॉट इग्नोर एंट्रीज स्टार्टिंग विद डॉट। डॉट का मतलब क्या मैंने बताया था, हिडन, तो ये हिडन भी ही दिखाएगा मुझे सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आते हैं L पे। तो L क्या कर रहा था, यूज अ लिस्टिंग फॉर्मेट। लिस्टिंग फॉर्मेट मतलब
ऐसे लाइन में दिखा रहा था आपको, ठीक है। तो अगर मैं -l भी लिखता सेम आउटपुट आता, लेकिन डॉट वाले फाइल्स नहीं आते मुझे, इसलिए हम ls लिखते हैं। तो आप भी आदत डाल सकते हो ls। तो जब मैंने a डाला था तो डॉट भी दिखेगा आपको, सारा कुछ दिखेगा उसमें, मतलब उसकी जितनी परमिशंस है वो सब हम बाद में देखेंगे, तो उसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा उसका। तो ये हेल्प होता है। एक और यूज कर सकते हैं मैन का मतलब मैनुअल दिखाया हमें, कैसे हम यूज कर सकते हैं मैनुअल, ls कमांड का हमें मैनुअल दिखाए। तो ये बहुत अच्छा मतलब प्रिटी सा दिखाता है, थोड़ा अच्छे से दिखाता है। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। एंटर दबाते जाओगे और ज़्यादा खुलता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही आप Q दबाओगे तो ये क्विट कर जाएगा। तो मतलब 90% आपको हर कमांड का या हर टूल का मैनुअल मिल जाता है। सो उसके बाद कुछ एडिशनल जब आप डाउनलोड करते हो तो उनमें कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। लेकिन आपको ज़्यादातर कमांड क्या यूज़ आएगा, ls -हेल्प, मैं माइनस बोलता हूँ सॉरी, लेकिन ये हाइफन भी बोल सकते हो आप, और या फिर h भी बोल सकते हो, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है हेल्प की, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है h, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ls के साथ यूज़ करना, हाँ। सो ls के जैसे ls कमांड का वो नहीं था, ट्राई करते हैं cd, तो cd का हमें हेल्प दिख चुका है थोड़ा बहुत। तो बेसिकली मतलब कुछ कमांड के साथ ये शॉर्टकट काम करता है, कुछ के साथ नहीं करता है। सो आप ट्राई करके देख सकते हो। आई थिंक इतने कमांड बेसिक के लिए बिल्कुल सही है। प्रैक्टिस करो, जाओ, ये कमांड बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस करो और टाइम के साथ अपने आप आ जाएगा। तो फोर्स मत करना, जैसा मज़ा आ रहा है काली को वैसे यूज़ करो इस समय के लिए। बाद में हम हैकिंग पे आने वाले हैं, बस इसके बाद नेटवर्किंग है और उसके बाद हम सीधा हैकिंग पे जंप करेंगे, तो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। तो कंटिन्यू करो, हमारे कोर्स को पढ़ो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।